यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुइये बरिस का मौका हा, एह बारी जिता दा, नीक ना करब ता हरा दिह लोगन। ये वो लाइन है जो कहकर दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे। लोगों ने वोट दिया और वे जीत गए। बीजेपी आलाकमान से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद निरहुआ ने जितनी मेहनत की उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उपचुनाव में दिनेश लाल यादव, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की जीत हार का फासला 10,000 से भी कम वोटों का रहा। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। इस लिहाज से रामपुर के नतीजे देखें तो बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने 42,000 वोटों के अंतर से सपा के असीम राजा को शिकस्त दी, यानी निरहुआ के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ को 34.39% वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 33.44%। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीएसपी कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 29.27% वोट हासिल हुए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव मैदान में गुड्डू जमाली ना होते तो निरहुआ का क्या हाल होता? क्या धर्मेंद्र यादव अपने लिए 10,000 और वोट भी नहीं जुटा पाए होते? जितना मायावती को रामपुर में उम्मीदवार न उतारने का हक है, उतना ही हक उनका आजमगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का भी है। और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को टिकट देने के पीछे मायावती की दमदार दलील ये भी हो सकती है कि बीएसपी ने ना तो उम्मीदवार बदला और ना ही कोई नया उम्मीदवार खड़ा किया, बल्कि बीएसपी ने 2014 के ही अपने प्रत्याशी को दोबारा मौका दिया। वोट हासिल करने के हिसाब से भी मायावती कह सकती हैं कि उनका कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन ऐसे तमाम दलीलों के बीच एक बड़ी बात ये भी है कि बीएसपी का प्रत्याशी वोट कटवा ही साबित हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव में बीएसपी के ज्यादातर उम्मीदवारों की भूमिका समझी गई, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर आजकल वोटों का समीकरण सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर तय किया जाने लगा है। कम से कम यूपी और बिहार में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अब तो ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी ना तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है, ना ही मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट देते हैं। कहीं किसी अपवाद की बात और हो सकती है। ये भी मान लेते हैं कि मायावती ने आजमगढ़ में भी रामपुर जैसा रुख अख्तियार किया होता तो भी बीएसपी का दलित वोटर धर्मेंद्र यादव को वोट नहीं देता। लेकिन मुस्लिम वोटर तो सपा उम्मीदवार को ही वोट देता, क्योंकि वो निरहुआ को तो देने से रहा। ऐसे में ये मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को जीत का तोहफा निरहुआ ने नहीं बल्कि मायावती की तरफ से मिला है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। ये तो मन ही मन योगी आदित्यनाथ भी मानते होंगे कि अगर मैदान में गुड्डू जमाली ना होते तो निरहुआ का जीत पाना मुश्किल था। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।